हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन माई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग शाम के वीडियो में हम लोग डेली देखते हैं जो प्लेटफॉर्म का 2700 प्लस क्वेश्चन है वॉल्यूम 2, उसी का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें कि ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चन हैं उसका सब सॉल्यूशन किया हुआ है, ठीक, जो कि 5/11/2018 तक है, तो सबका सॉल्यूशन है। आखिरी जो है इसमें इस बुक में जो दिया हुआ है वो इसमें 5 नवंबर 2018 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद वाला क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। आपका हम लोग 1820 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे, ठीक। 18 से 21 से शुरू करना है, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1821 क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी पिज्जा के 5/9 भाग का मूल्य, देखिए 5/9 भाग का मूल्य दिया हुआ है, 5/9 भाग का मूल्य 300 रुपये है, तो 4/5 भाग का हमें मूल्य निकालना है, कितना रुपया होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जब इतना भाग का मूल्य इतना रुपये है तो एक एक नियम से अब क्या करेंगे, जब एक भाग का निकालना होगा तो इससे भाग देना होगा, यानी कि 5/9, तो 9 ऊपर चल जाएगा। अब इसका मान निकालना है तो इसे गुणा कर देंगे, 4/5 हो जाएगा। बात क्लियर। 5/9 भाग का 300 है, तो एक भाग का यानी कि इससे भाग दे दिए, और 4/5 भाग का निकालना है, गुणा कर ले। देखिए 25 से कटा दीजिए, 25 से कम 25 दूना 50 हो जाएगा, 12 चौक 48, ठीक, ये हो जाएगा। 25 से कम 25 5, अब 12 चौक 48 में आप 9 से कर लेंगे तो 9 8 72 कर 2 7, और 9 चौके 36 और 7 कितना हो जाएगा, 6 7 13, 36 7 43, यानी 432 रुपया जो है हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए 1822 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, 1822 बोला है कि अरुण ने विजय को एक घड़ी उपहार में दिया जो 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है। उसे सुबह 7 बजे ठीक से सेट किया गया था, तो उसी दिन दोपहर घड़ी में 4:15 बज रहे थे, तो सही समय क्या था, ठीक। देखिए इस घड़ी का नेचर क्या है कि 3 मिनट में 5 सेकंड बढ़ जाना, जैसे कि अगर सही समय है, इसका जो रियल टाइम है, सही समय अगर लिया जाए तो 3 मिनट है। अगर सही समय 3 मिनट ले रहे हैं तो ये गलत क्या बता रही है, इसका जो गलत टाइम है वो बता रही है 3 मिनट 5 सेकेंड, ठीक। 3 मिनट 5 सेकेंड का समय बता रही है, ठीक। यानी कि इसी रेशियो से ये आगे बढ़ रही है। 3 मिनट का 3 मिनट 5 सेकेंड बता रही है। अगर इसको घंटा में लेंगे तो 3 घंटा को 3 घंटा 5 मिनट बताएगी, ऐसे बताएगी, ठीक। रेशियो का मतलब कोई यूनिट इसका नहीं रहता है, ठीक। तो अब देखिए क्या हो रहा है, बोला है कि 7 बजे हम ठीक किए हैं। अगर 7 बजे हम सुबह ठीक किए हैं 7 AM में, और 4:15 की बात कर रहे हैं, 4:15 जो है में अगर देखा जाए तो 4:15 बता रही है, तो उस समय सही समय क्या होगा। अच्छा, यहाँ से टोटल ये टाइम कितना हो जा रहा है, 7 से हमें जाना है 4 बजे तक, तो 7 5 12, और उधर 9 घंटा 15 मिनट हो जा रहा है। ये कितना हो जा रहा है, 9 घंटा 15 मिनट हो जा रहा है, ठीक है। ये गलत टाइम है, समय है, यहाँ पे गलत समय है। तो देखिए गलत के नीचे गलत लिख रहे हैं। गलत समय यहाँ कितना है, 9 घंटा 15 मिनट गलत दिखा रहा है, ठीक। 9 घंटा 15 मिनट गलत दिखा रहा है। तो अब बोला है कि उस समय सही समय क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 3 मिनट गलत है तो 3 मिनट 5 सेकेंड, सॉरी 3 मिनट सही है और 3 मिनट 5 सेकेंड क्या है, गलत समय बता रहा है। यहाँ हम गलत समय निकाले तो 9 घंटा 15 मिनट, ये इसका देखिए कितना गुना है, ये 3 गुना है। आप यहाँ से देख लें, 3 3 के 9 5 3 15, अर्थात 3 गुना है। तो इसमें भी अगर हम 3 से गुणा कर लेंगे तो हमारा सही समय निकल जाएगा। तो 3 में 3 से गुणा करेंगे, अर्थात 9 घंटा होगा। 9 घंटा का मतलब क्या हुआ, ये घंटा में था इसलिए घंटा में, मिनट में घंटा है, घंटा होगा। तो 9 घंटा का मतलब सही समय क्या होगा, सही टाइम क्या होगा, तो 7 में हम 9 जोड़ लेंगे। सही समय क्या होगा, तो 7 बज रहा था, इसमें अगर 9 जोड़ेंगे तो 16 का मतलब 4 PM जो है राइट समय होगा। यही हमारा सही समय होगा। जिस समय ये 4:15 बता रही है वो 4:15 नहीं होकर के क्या होगा, 4 होगा। सही समय 4 होगा। नहीं समझे, एक बार और समझ लीजिए।
3 सही समय है तो 3 मिनट 5 सेकंड गलत समय बता रहा है। ठीक, अब बोला हुआ है कि अगर 7 बजे हम ठीक किए हैं तो अगर 4:15 हो रहा है तो उस समय सही समय क्या होगा, अर्थात गलत समय कितना हो गया, 9 घंटा 15 मिनट। तो ये गलत के नीचे गलत लिख लिए, 9 घंटा 15 मिनट। ये इसका 3 गुना है तो ये सही वाला भी 3 गुना होगा, तो 3 का 3 गुना 9 घंटा होगा। तो 9 घंटा मतलब क्या, 7 में हम 9 जोड़ लेंगे 16, 16 का मतलब 4 PM होगा। ठीक, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 4:15 नहीं होगा, क्या बचेगा, 4 PM होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से बनाइएगा, बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 देखिए क्या कह रहा है। 23 बोला हुआ है कि 60 और 72 का, हमें कह रहा है कि 60 और 72 का LCM और HCF दोनों निकालना है। HCF और LCM निकाल लें, HCF और LCM दोनों निकालना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको बताए थे कि सबसे अच्छा रहेगा आप ऑप्शन से करिए ना तो तुरंत बन जाएगा। इन दोनों से कटने, HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों कटे। तो इसमें ऑप्शन में HCF में 12 या 16 दिया हुआ है, तो देख लीजिए 16 से तो ये कटेगी नहीं, तो HCF क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। वाला ये तो ऑप्शन हमारा क्लियर होगा कि 12 होगा। अब एलसीएम की बात करते हैं तो वैसी संख्या लिया जाता है जो इस दोनों से कटे, न्यूनतम संख्या रहेगा। तो इसमें 260, 360, 360 दिया है और 260 दिया है। तो देखिए 260 इससे कट ही नहीं रहा है, 60 से नहीं कट रहा है, अर्थात एलसीएम क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बाय ऑप्शन कर लेंगे। एचसीएफ 12 और एलसीएम 360 दो गो ऑप्शन में दिया है, बी में भी दिया हुआ है, डी में भी दिया हुआ है, जो आपको मन करे वो लगा लीजिए। ठीक, ऑप्शन गलत मिसप्रिंट हुआ होगा, ऐसे नहीं हुआ, वो बी आंसर रखिए। ठीक, वो गलती से मिसप्रिंट हुआ है। चलिए 24 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा है, आइए, कह रहा है के किस मान के लिए 3x - 2 क्या करता है, तो 15x² माइनस kx माइनस 14 को पूर्णतः विभाजित करता है। कौन, 3x - 2 इसको पूर्णतः विभाजित कर देता है। इस कंडीशन में आपको बताए थे कि ये जो विभाजित कर रहा है वो उसका वैल्यू हम 0 कर लेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, 2/3। अब इसमें x का वैल्यू जब हम 2/3 रखेंगे तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 0 के बराबर कर लेगा। तो यहाँ रख दीजिए, देखिए 15 गुणे 2/3 रखिएगा तो 4/9 माइनस k इंटू 2/3 माइनस 14 इक्वल टू 0 कर लेगा। ठीक, जब ये इससे ये विभाजित है, अर्थात ये इसका एक रूट है, तो रूट के लिए हम 0 के बराबर किए तो x का वैल्यू 2/3 इसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए यहाँ से 3 3 9, 3 5 15। अब इसको जोड़ लेते हैं तो ये 5 चौके 20 हो जा रहा है, माइनस 2k हो जा रहा है और माइनस 14 42 हो जाएगा और बराबर 0। 3 से इधर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 0। एक साइड कर लीजिए, यहाँ से 2k इक्वल टू -22 हो जाएगा। ठीक, इसको इधर लेके चलेंगे तो इसमें घटाएंगे -22 हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, -11 हो जाएगा। -11 k का वैल्यू होगा, जिससे ये इसका क्या होगा, एक रूट होगा। बात क्लियर। सिंपल क्वेश्चन रहता है, जो रूट रहता है, जो जिससे भाग देने पे पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको 0 के बराबर करके यहाँ से x का वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे तो k का वैल्यू कितना आ गया, -11। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए 25 नंबर देखिए। 1825 क्या कह रहा है, बोला है सैम की वर्तमान आयु 8 वर्ष पहले उसके विवाह के समय की आयु की 1.1/4 गुनी है। देखिए सैम की वर्तमान आयु और विवाह के समय की आयु की बात कर रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं उसके विवाह के समय की आयु और यहाँ वर्तमान आयु हो गया। ठीक, तो ये हमें बोला हुआ है कि विवाह के समय की आयु से 1.1/4 गुनी है। अगर विवाह के समय 1 मान लेते हैं तो इसका ये 1.1/4 का मतलब 5/4 गुनी है। ठीक, अगर विवाह के समय 1 मान लेते हैं तो इसका ये 5/4 गुनी है। तो रेशियो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, रेशियो इधर लाके गुणा करेंगे 4:5 का रेशियो हो गया। विवाह के समय का रेशियो 4 है और वर्तमान क्या है, 5 है। अच्छा देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है। और यहाँ वहाँ पे अंतर कितना दिया है कि 8 साल पहले उसका विवाह हुआ। यहाँ हम रेशियो में देखते हैं कि विवाह का समय 4 है तो 5 क्या है, वर्तमान, यानी 1 साल पहले की बात करें, 1 यूनिट पहले, और वहाँ 8 साल है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 8 है तो हमें कह रहा है, अब बोला हुआ है ना कि उसकी पुत्री की वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद के आयु के 1/9 है। तो अब एक बात बताइए कि 1 यूनिट का वैल्यू 8 है तो इसका वर्तमान आयु की बात कर रहा है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। तो सैम का अगर वर्तमान आयु पूछता तो 40 वर्ष हो जाता, लेकिन ये बोला है कि उसकी वर्तमान आयु सैम की 5 वर्ष बाद, इस सैम की 5 वर्ष बाद बोला है, इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें 5 जोड़ लेंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक, तो इसके 45 के, अब उसकी पुत्री की जो आयु बोला है कि इसका
1/9 है, इसका 1/9 जो है इसकी पुत्री का आयु है। तो पुत्री का आयु 9 से कटा देंगे, 9 × 5 = 45, यानी कि इसकी जो डॉटर है ये पुत्री कितनी साल की है, तो 5 वर्ष की है, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार फिर समझ लीजिए। अगर इस आप टेक्निक से बनाइएगा बहुत कम समय लगेगा। कह रहा है कि विवाह के समय की आयु का जो अभी का आयु है 1/4 है, इसको बदल लिए पूर्णांक में तो 5/4 आ रहा है। तो विवाह वाला को 1 मान लिए तो 5/4 हो जाएगा, रेशियो के 4:5। 1 साल पहले, यहाँ 1 यूनिट पहले आ रहा है विवाह, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 वर्ष है। ये जो दोनों का अंतर है ना, समय में दे रहा है कि 8 वर्ष है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 वर्ष, तो रियल जो वर्तमान वाला समय है 5 है, ये 5 है, तो 5 का वैल्यू 40 वर्ष, यानी अभी जो सैम है वो 40 वर्ष का है। लेकिन बोला हुआ है कि उसकी पुत्री उसके 5 साल की बाद की आयु, तो 5 साल बाद मतलब 45 हो गया, और इसका 1/9 है, तो उसकी पुत्री की आयु कितनी है, 5 वर्ष है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से बनाइएगा तो इजीली बनेगा, 100 मानने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला हुआ है कि √75 प्लस √363 इक्वल टू √n। तो बोला है कि n का मान आप निकालिए क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ देखिए, सबसे पहले तो इसको रूट से बाहर करेंगे, 3√5 हो जाएगा, ठीक। प्लस ये देखिए 121 तिहाई 63, 1 मिनट सॉरी यहाँ गलत करेंगे क्या, 25 तिहाई 75 होता है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5√3 हो जाएगा। और ये 121 तिहाई 363 यानी 121 का वर्गमूल 11√3 हो जाएगा, इक्वल टू √n है। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा, एक ही रूट है, √3, तो 11/516√3 इक्वल टू √n है, ये n है यहाँ पे। तो अब देखिए ये टोटल इधर संख्या रूट में है, तो इसको भी अंदर ले जाना होगा। तो अंदर ले जाने का मतलब 16 × 16, जब बाहर वाले 16 को अंदर ले जाएंगे तो 2 16 बन जाएगा, और × 3 हो जाएगा, इक्वल टू √n है। तो n का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, ये n है, तो n का वैल्यू यही हम लोग का हो जाएगा। तो इसको गुणा कर लीजिए, 16 16 है, 256 में हमें 3 से गुणा कर लेना होगा, तो n का मान यहाँ से निकल जाएगा। 36 18 कर 8 1 हो जाएगा हासिल, 5 15 16 6 1, और 3 एकम 3 1 4, 468 जो हो जाएगा n का वैल्यू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन, 1 मिनट कहीं गलत हो रहा है क्या, गुणा फिर से देखिए तो, ओहो 3 × 6 1 7 हो जाएगा ना, 3 से गुणा करना है तो 36 18 1 हो जाएगा, 5 15 16 का 6 हासिल 1, 3 × 6 1 7, 768 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले हम रूट से बाहर किए, फिर इसको अंदर ले जाना है, रूट कर लेना है, ठीक। तो हम लोग का आ जाएगा कितना, n का वैल्यू 768 आ जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डायरेक्ट आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं, इसीलिए हमें सबसे पहले इनको एक साथ मिलाना होगा, और फिर इस रूट का वैल्यू क्या करेंगे, 16 को अंदर लेके चल जाएंगे, तो 16 16 256 तिहाई 768 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 27, दो संख्याओं का HCF 110 है और उनका गुणनफल इतना है, तो अच्छा ये तो कल ही आया था, LCM × HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल, उनका गुणनफल हो जाता है, ठीक, संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए अब बहुत सिंपल हो गया, हमें यहाँ से क्या दिया हुआ है, LCM दिया, HCF दिया हुआ है 110, LCM नहीं पता है, और HCF 110 है, इसका टू कितना है, तो 290,400 है, ठीक। तो हमें कह रहा है ना कि इसका LCM निकालिए क्या होगा, तो बहुत आसान, इसको कटा दीजिए, 1 0 से 0 कट जाएगा, 11 से कटा देंगे, 11 दूना 22, 7 बच्चा 11 छक्के 66, 4 बच्चा 11 चौके 44, यानी कि 26 40 जो हो जाएगा इसका LCM हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्या का अनुपात 7:11 है, ठीक, 7:11 है, और उनका HCF 8 है, तो उनका LCM क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये HCF हमें 8 दिया हुआ है, ठीक, तो कह रहा है LCM क्या होगा। अब देखिए इसमें इन दोनों का अगर रेशियो का ही हम HCF निकालते हैं, HCF, क्योंकि यहाँ HCF दिया हुआ है, तो 11 और 7 का HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है, कोई इसका कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं। तो इस 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ 8 दिया हुआ है, 1 यूनिट का वैल्यू 8 दिया
दिया। अब इनका अगर एलसीएम की बात करें कि एलसीएम क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है एलसीएम, तो 11 7 77 हो जाएगा, एलसीएम गुणा हो जाएगा क्योंकि दोनों आभास संख्या है। तो 77, एक यूनिट का वैल्यू जब 8 है तो 77 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो गुणा कर लीजिए, 8 7 56 6 5, 8 7 56 और 5 कितना हो जाएगा, तो 61 हो जाएगा, 56 5 61 हो जाएगा। इसका मतलब 616 जो हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं समझे, इन दोनों का एचसीएफ 8 दिया हुआ है, यहाँ रेशियो में एचसीएफ 1 आ रहा है, तो एक यूनिट का वैल्यू 8, तो इनका एलसीएम मतलब 77, 77 का वैल्यू 616 हो जाएगा, 77 यूनिट। अगला आइए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, क्या कह रहे हैं देखिए, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट मिलता है और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत जाता है, तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या कितनी थी अगर कोई भी अवैध वोट नहीं है। तो एक चीज़ देखिए यहाँ से, अगर एक उम्मीदवार को 62% वोट मिला, ये जो विनर है इसको 62% वोट मिलता है, तो लूजर होगा उसको कितना मिलेगा, 100 में से 62 घटा दीजिए, यानी कितना मिलेगा, 38% मिलेगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं। पहले अगर जीतने वाला को 62% मिलता है तो हारने वाला को 38 मिलेगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो ये जो हार जीत का निर्णय होगा दोनों के अंतर से ही ना होगा। अब ये 62 पा रहे हैं, 38 पा रहे हैं, तो ये कितना से जीत रहे हैं, तो अंतर से, तो घटा दीजिए, 12 में से 8 जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा, 5 में से 24% वोट से ये जीत रहा है विनर। और इसी 24% का वैल्यू हमें वोट में कितना दिया हुआ है, 35,640 दिया हुआ है। ये चीज़ क्लियर हुआ। तो अब कुछ नहीं है, टोटल वोट कितना होता है 100%, तो 100% का वैल्यू हमें निकाल लेना है। एक बार और समझ लीजिए, ये 62 पा रहा है तो ये 38 पाएगा, दोनों का अंतर 24 हुआ, 24% का वैल्यू इतना, क्योंकि हार जीत का निर्णय अंतर से ही होगा, तो 24% का वैल्यू इतना, तो 100 पूछ रहा है, 35,64/24 गुणे 100 का हमें पूछा हुआ है। कटा दीजिए, देखिए 12 से अगर कटा देते हैं, 12 दूना 24, ये हो जाएगा 12 दूना 24, 11 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, तो 12 नवा 108 हो जाएगा। फिर कितना बच गया, 8 4 12 7 84 हो जाएगा, यहाँ आ गया। और फिर इसको अगर 2 से कटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 9, 2 8 16, 2 5 10, यानी हो जा रहा है हमको 14,85,000 हो जा रहा है। तो टोटल वोटों की संख्या हो जाएगा 1,48,500 टोटल मत थे, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, 24% का वैल्यू इतना दिया है, तो 100% का निकाल लिए, कितना आ रहा है, 1,48,500 टोटल उसमें वोट थे। ऑप्शन नंबर 14,85,000 डी हो जाएगा। ठीक, 30 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं, 30 नंबर बोला हुआ है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक, यदि उस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त होता है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना उसके उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है, तो संख्या क्या। देखिए ये क्वेश्चन ना जब भी संख्या पूछा जाए ना तो ऑप्शन से करते हैं। देखिए अगर ऑप्शन से करिएगा तो 1 सेकेंड में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सबसे पहली बात बोला हुआ है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो देखिए तो इसमें अंकों का योग 9 वाला एक ही संख्या 18, यहीं से हम लोग का आंसर हो गया। अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आगे और जाते तो ये बोल रहा था कि अगर 2, मान लीजिए कि ऐसा 2 अंक टकरा जाए, तो फिर अगली बात पढ़ लेंगे। अगला बात हमें क्या बोला हुआ है कि साथ ही इस संख्या का 9 गुना, तो 18 नवा 162 होता है ना, 162 हो गया। ठीक, इस संख्या का 9 गुना अंक को उल्टे क्रम में, अगर इसका अंक उल्टेंगे तो 81 बन जाएगा, और इसका क्या है, ये 2 गुना है, यही बात बोला हुआ है। देखिए यही संख्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ से पहले ही स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो आंसर निकल जा रहा है, क्योंकि बोला हुआ है कि अंकों का योग 9 है, तो सिर्फ और सिर्फ इसी में है जो अंकों का योग 9 आ रहा है। अगर 2 में टकराए तब हम दूसरा स्टेटमेंट चेक करेंगे, तो आंसर हम लोग का यही हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि 10x + y मान के आप बनाते रहें। जहां भी संख्या पूछा जाए, किसी भी क्वेश्चन में अगर 2 अंकों की संख्या की बात की जाए तो बाय ऑप्शन तुरंत हम बना लेंगे, 10 सेकेंड में तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 0.125 + 0.255 बटा
0.5 माइनस 0.03 प्लस 0.005, ठीक, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए सबसे पहले तो ये किसी भी फॉर्मूला पे नहीं हो रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू पे देखना है तो ये बी का क्यूब है ही नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, अगर फॉर्मूला पे रहता है तो आसानी से हो जाता है, सेट नहीं है तो जोड़ देंगे सिंपल सा, इन दोनों जोड़ दीजिए, 5 5 10, 5 2 7 1 8 हो जाएगा और 2 1 3 हो जा रहा है, 0.380 और ये कितना हो जा रहा है, इन दोनों को जोड़ लेना है, यानी 0.505 हो जा रहा है, इसको जोड़े और ये घटा देना है 0.03, तो ये कितना हो जा रहा है 5, 10 में से 3 गया 7, 4 0 4 7 5 आ जा रहा है। अब कटा दीजिए, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट कर देते हैं क्योंकि संख्या बराबर है यहाँ। अब देखिए तो 19 से कटा दीजिए, 19 दूना 38, यहाँ हो जा रहा है 19 दूना 38, 9 हो जाएगा, 19 5 95, 5 चौके 20, 5 5 25, यानी 4/5 आ जा रहा है, दशमलव में दिया है तो 0.8 हो जाएगा, ठीक, 5 8 40, 0.8 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। तो ये कोई आपका फॉर्मूला में नहीं था, ऐसे ही आपको करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग को, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कपड़ा स्टोर से 15 ग्राहकों ने नारंगी पोशाक खरीदे, 15 ने लाल खरीदे और 20 ने नीली पोशाक। तो ऐसे हम लोग इसको हमेशा वेन डायग्राम से बनाते हैं, तो जैसे डायग्राम बना दीजिए, यहाँ नारंगी खरीदने वाले कितने हैं, तो 15 हैं, लाल जो है लाल खरीदने वाले भी कितना है 15 है, और 20 जो है हम लोग का दिया हुआ है कि 20 खरीदते हैं जो है नीला पोशाक है, ठीक। अब यहाँ बोला है हमें कि 2 ऐसे हैं जो तीनों रंग के पोशाक खरीदते हैं, तो 2 इसमें आ जाएगा तीनों रंग वाला। उसके बाद कह रहा है कि 8 ने कम से कम 2 रंग के पोशाक खरीदे, तो कम से कम 2 रंग, इसका मतलब कि इसमें 2 भी शामिल है, तो 8 में से जब हम 2 घटा देंगे तो ये 6 ऐसे होंगे जो दोनों यहाँ वाले कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो कहीं 1 लिख देते हैं, बोले थे आपको कि कहीं 1 लिख दीजिएगा, ये 0 0 कर लीजिए। अब देखिए केवल 1 हम घटा लेते हैं, केवल 1 निकालते हैं तो ये टोटल 15 है, 15 में से 2 हो जाएगा 13 हो जाएगा, 6 2 8, ये टोटल 15 है तो 7 हो जाएगा, 6 2 8 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हमें अब पूछा हुआ है कि कम से कम 1 रंग खरीदने वाले कितने ग्राहकों की संख्या है, तो कम से कम 1 मतलब उसमें केवल 1 वाला भी आ जाएगा, केवल 1 वाला, 2 वाला भी आएगा, 3 वाला, सब आ जाएगा इसमें। तो जोड़ देते हैं, देखिए केवल 1 वाला, कम से कम 1 में कितने आ जाएंगे, कम से कम 1 रंग वाला खरीदने वाला कितने हो जाएगा, तो ये 12 13 25 7 कितना हो जाएगा 32। अगर ये पूछता ना कि केवल 1 रंग खरीदने वाला तो 32 हो जाता है। अभी कम से कम 1 बोला है तो 2 और 6 8 भी जोड़ दीजिए इसमें, अर्थात 40 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसा क्वेश्चन हम लोग को बहुत मिला हुआ है, हम लोग इसी तरीका से बनाए हैं। अगर यही कहता कि केवल 1 पूछा रहता तो 13 7 20 और 12 कितना हो जाएगा 32 हो जाता है, यही हम लोग का आंसर हो जाता है। लेकिन कम से कम 1 में 2 वाला भी आ जाएगा, 3 वाला भी आ जाएगा, तो सबको जोड़ दिया, हम लोग का कितना आंसर आ गया, आपका 40 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है 4:3 दिया हुआ है, 4:5 दिया है, 4:5 दिया हुआ है। यदि विद्यालय में कुल विद्यार्थी 333 है, तो बोला है ना कि लड़कियों की संख्या कितना होगा। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ अनुपात जोड़ने पे 9 आ रहा है, अर्थात 9 यूनिट का वैल्यू 333 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, कटा दीजिए, 29 27 28 29 30 31 6 आ जा रहा है, 9 7 63। तो 1 यूनिट का वैल्यू जब 37 हो गया तो हमें गर्ल पूछा हुआ था, गर्ल की यूनिट कितनी है 5, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 37 × 5 कर लीजिए, 7 5 35 5 3 और 5 15 3 18, 185 जो है उसमें गर्ल हो जाएगी, और जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो 34 नंबर आइए, 34 क्या कह रहा है, 34 बोला है, ये तो आसान क्वेश्चन है, बोला हुआ है 10 माइनस बोडमास रूल है, आपको ऐसा बहुत क्वेश्चन आ चुका है अभी तक, 6 माइनस 5 माइनस 4 -3 और सभी कोष्टक यहाँ से बंद हो गए हैं, ठीक। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये छोटा कोष्टक का क्रिया करते हैं, तो 5 में से 4 3 7 अगर घटा देते हैं तो -2 आ जाएगा, तो -2 और यहाँ अब आ जाते हैं तो 6 में -2 करेंगे तो 6 + 2 हो जाएगा, ये -2 आया है तो यहाँ आकर माइनस प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब 5 में से 8 घटा लेते हैं, -3 आ जाएगा, और माइनस इसके साथ मिल जाएगा, यानी कि 10 3 कितना हो जाएगा 13, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। तो ये आसान क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 क्या बोला है, देखिए कह रहा है हमें HCF निकालना है, 7/9 14/15 7/10, इसका हमें निकालना है HCF। तो आपको बताए थे कि अगर फ्रैक्शन का
HCF निकालना है तो अंश का HCF निकाल देंगे, 7, 14 और 7 का HCF कितना हो जाएगा 7, और हर का LCM निकाल देंगे तो हर का LCM 9, 15 और 10 का LCM कितना हो जाएगा 45। एक मिनट जो रुक जाइए, इसका 3 तरीके 9 हो जाएगा, 3 तरीके 9, 15 लेना है 5 हो जाएगा और 2 5 दूना 10, यानी कितना हो जाएगा 3 तरीके 9 5 45 दूना 90 हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 7/90 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, तो जब भी अगर फ्रैक्शन का जो निकालना हो, HCF निकालना हो, वो अंश का निकालेंगे और हर का उसका सीधे उल्टा करेंगे। अगर इसका LCM निकालना रहता तो अंश का LCM बट्टा हर का HCF हो जाता है। ठीक है, HCF निकालना था तो अंश का HCF बट्टा हर का LCM। अगला क्वेश्चन है ये, 60 में से 48 कितना परसेंट है। अब देखिए 60 में से पूछा हुआ है कि 48 जो है 60 में कितना परसेंट है, तो 48 जो है 60 में कितना परसेंट होगा, प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा 100 से गुणा कर लेंगे। बात क्लियर। 48 60 का कितना परसेंट है, 0 से 0 6 8 48, यानी कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर बोला हुआ है कि टॉम की वर्तमान आयु 10 साल पहले उसके शादी के आयु का 1 अभी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, टॉम का शादी का साल का आयु लिख देते हैं, यहाँ शादी वाला लिख दिए और ये वर्तमान लिख दिए। ठीक, तो ये बोला है हमें कि शादी के समय की आयु का 1/1/3, इसको 1 मान लेंगे तो ये 3 एकम 3 4/3 गुना है, तो रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3:4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए शादी का और वर्तमान में कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, और क्वेश्चन में कितना वर्ष दिया हुआ है, 10 साल पहले शादी हुआ था। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 10 साल है तो इसका वर्तमान आयु 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 वर्ष हो जाएगा। अर्थात टॉम का अगर वर्तमान आयु पूछता है तो 40 वर्ष हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है टॉम का 15 वर्ष के बाद की आयु, तो ये 15 इसमें जोड़ देंगे यानी कितना हो जा रहा है 45 हो जा रहा है। 15 वर्ष के बाद की आयु 45 हो गया, और इसका 1/11 भाग है। बोला हुआ है कि उसकी बेटे की आयु इसके 15 साल बाद की आयु के 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा जी, 40 में 15 जोड़े कितना हो जाएगा 55, और इसका 1/11 इसकी बेटी है तो 1/11 कर लेंगे, 11 5 55, इसका मतलब इसकी बेटी की आयु कितनी है 5 वर्ष है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। फिर एक बार देख लीजिए, ये इसका 4/3 गुना था तो हम रेशियो बदले 3:4, यहाँ 1 यूनिट आ रहा है और शादी 10 साल पहले हुई है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 वर्ष है, तो 4 यूनिट, ये वर्तमान वाला 4 है तो 4 का वैल्यू 40। अब बोला है कि इसके 15 साल बाद के आयु का 1/11 इसकी बेटी है, तो 15 इसमें जोड़ेंगे तो 55 आ रहा है, 55 का 1/11 कितना हो जा रहा है 5 साल, अर्थात इसकी बेटी की आयु कितनी है 5 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38 नंबर बोला है कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष पहले, नहीं ऐसे थोड़ा सा मिला लीजिएगा इसका, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत कर दिया है टाइप में, देखिए ये क्वेश्चन डाउनलोड करके लाएं, इसका ओरिजिनल सही है। कह रहा है कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है, अब उनकी 5 साल पहले की आयु बोल रहा है कि 7:1 के अनुपात में है, तो उनकी वर्तमान आयु का देखिए ये 5 साल पहले की है, 7:1, ये कब का है तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। अगर अभी उनका योग 50 है, अभी उनका योग 50 है, तो अगर 5 साल पहले हमें जाना होगा तो -5 दोनों में यानी कि -10 कर लेना होगा। बात क्लियर हुआ। ये अभी उनका योग है, वर्तमान का योग अगर 50 है और 5 साल पहले का योग निकालना होगा तो 10 घटा लेंगे यानी कि 40 हो जाएगा। यहाँ रेशियो कितना है 7:1, यानी कि 8 का वैल्यू अगर 40 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ 5 हुआ। तो क्या पूछा है आपसे, यहाँ बोल रहा है कि था तो पुत्र की वर्तमान आयु, अब पुत्र की यहाँ पे कितना है 1 है, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 वर्ष, और ये कब का आप निकाल रहे हैं 5 साल पहले का निकालना है, तो वर्तमान अगर निकालना होगा हमें, वर्तमान निकालना होगा तो इसमें 5 जोड़ देंगे, अर्थात 10 वर्ष इसके पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी। एक बार और आप देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये जो दिया हुआ है 5 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है, अभी उनका योग 50 है, तो इसमें 5 साल पहले जाना होगा तो 5 5 10 घटाना होगा, क्योंकि 2 आदमी है ना, अगर 3 आदमी रहते तो 15 घटाते, तो यहाँ 10 घटा दिया अर्थात 40 हो गया। तो इस दोनों यूनिट का योग 8 है, तो 8 यूनिट का वैल्यू 40, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो पुत्र का 5 साल पहले की वर्तमान 5 साल पहले की आयु 5 है, तो वर्तमान में 5 जोड़ देंगे यानी कि 10 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है डी में दिया हुआ है।
39 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका ज्योमेट्री से है, अब बहुत आसान है, फिगर बना हुआ है। यहाँ से बोल रहा है कि ए बी और सी डी जो है पैरेलल है, ठीक, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, एक लाइन ऐसे क्रॉस किया है, ठीक, और यहाँ आकर ऐसे 90 डिग्री पे मिल जा रहा है, ठीक, ये 90 डिग्री पे मिल गया है, यहाँ 90 डिग्री, ठीक। अब देखिए यहाँ नाम दे दिया, नाम दे देते हैं ए बी ई सी डी दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ एफ दे दिया है, बोल रहा है यहाँ पे आपका कि ये ए बी पैरेलल, ये बोला है हमें कि ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ कह रहा है कि यदि ए एफ ई 30 डिग्री है, ए एफ ई ये जो एंगल दिया हुआ है ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री है, तो एफ सी डी का मान निकालिए, एफ सी डी ये वाला वैल्यू हमें निकालना है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 है और ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज में अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, तभी नहीं 90 के बराबर होता है। तो ये अगर 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब जब ये और ये पैरेलल है तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, संगत कोण से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल था। ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा और ये 60 है तो दोनों लाइन पे योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये 120 हो जाएगा। ये संगत कोण से ये दोनों पैरेलल है तो ये जितना होगा उतना ये हो जाएगा, अर्थात 120 हो जाएगा। एफसीडी जो पूछा हुआ था ऑप्शन नंबर हम लोग का कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। अगला ये 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन बोला होगा यहाँ से, ए बी की तुलना में कारीगर में 2 गुना अच्छा है, अर्थात इसका मतलब ए इज टू बी, ए और बी के इफिशिएंसी क्षमता का रेशियो दिया हुआ है कि बी इससे, ए जो है बी से 2 गुना अच्छा था, ये 2 गुना अच्छा दिया हुआ है, ठीक, कि ए जो है बी की तुलना में 2 गुना अच्छा है यदि एक साथ वे 14 दिन में दोनों काम करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए कि अगर 14 दिन में काम करते हैं तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इन दोनों की इफिशिएंसी कितनी है, 3 है, 2 1 3 है, तो ये दोनों साथ में मिलके काम करते हैं, इसका मतलब 14 या 42 जो है टोटल काम हो गया। टोटल काम कितना हो गया, 42, क्योंकि ये 14 दिन में काम करते हैं दोनों मिलकर और दोनों के मिला के क्षमता कितना है, 3, तो 14 या 42 टोटल वर्क हो गया। तो अब हमें पूछा है कि बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो 42 टोटल वर्क है और बी का क्षमता 1 है तो 1 से भाग देंगे, अर्थात 42 दिन में बी अकेले उस काम को करेगा। अगर यही पूछता कि ए कितना दिन में करेगा तो 2 से भाग देते, 21 दिन आ जाता, ठीक। तो आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का। चलिए 41 की ओर बढ़ते हैं। 41 क्या कह रहे हैं, 41 एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक, ये सीरीज है आपका 17 22 27 32 डैश डैश कह रहा है कि पहले 20 पदों का योग क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सिंपल सा हमें दिख रहा है कि सब में 5-5 का अंतर है, अर्थात ये सीरीज किस में है, तो एपी में है। तो एपी में, एपी का एन पदों का योग क्या होता है, एपी के एन पदों का योग आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एन पदों का योग क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब रख लीजिए इसमें, ये a जो होता है प्रथम पद a होता है 17 हो गया, और जो ये d होता है कॉमन डिफरेंस हो गया, और n मतलब कौन से टर्म का, हमें कितना टर्म तक का योग निकालना है, तो 20 टर्म तक, तो सबका मान दिया हुआ है, रख देना है। ये 20/2 हो जाएगा इंटू 2a मतलब 17 दूना 34 प्लस n मतलब 20 है, 20 में से 1 गया 19, 19 में और d कितना है 5, तो 19 बचे कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, खत्म हो गया। ये 10 आ जा रहा है, इसको जोड़ करके गुणा कर लीजिए, 5 4 9 हो जा रहा है, 9 3 12, अर्थात 1290 जो होगा हम लोग का आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए कि n पदों का योग क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये सब कुछ बता दिए, ए प्रथम पद, डी सारवंतर रहता है, ठीक। तो हम लोग निकाले कितना आ गया हम लोग का 1290 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 क्या कह रहा है, बोला है कि 6 बच्चों का माध्य जो है 17.5 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा। योग यहाँ से हम निकालेंगे तो 6 से गुणा कर लेंगे, तो 6 5 30, 17 6 102 में 3 जोड़ लेंगे, 105 इनका टोटल हो गया। इतने केजी के सभी लोग मिलाकर हैं, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि व्यक्ति का भार अगर अलग अलग दिया हुआ है, 5 व्यक्ति का भार दिया हुआ है, 14 दिया है प्लस 19 दिया है प्लस 23 दिया है प्लस 21 दिया है प्लस 13 दिया है, ये 5 का दिया हुआ है, तो छठा का पूछ रहा है, तो इसको जोड़ करके इसमें से घटा लेंगे, सिंपल सी बात हो गई। तो जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, 9 4 13, 3 16 1 17,
3, 20 कर 0 हासिल 2 हो जाएगा, 2 3, 2 5, 2 7, 1 8, 1 9, 90 आ जा रहा है। अर्थात जो छठा व्यक्ति है उसका आयु कितना हो जाएगा, भार कितना हो जाएगा, तो 15 kg हो जाएगा। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले तो बोला था कि 17.5 छेवों का जो है औसत भार है, तो औसत भार से हम क्या किए, गुणा कर लिए, माध्य भार या औसत भार एक ही होता है, तो ये 105 टोटल योग निकल गया। अब 6 का योग दिया हुआ था, 6 को हम जोड़ लिए तो ये 90 kg के आ जा रहे हैं। 5 का दिया हुआ था, 5 का यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ था, पांचों को जोड़े 90 kg। अब छठा हमें पूछ रहा था तो 105 में से 90 घटा दिए, कितना आ गया, 15 kg आ गया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, तो आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, क्या कह रहे हैं, 43 बोला हुआ हम लोग का निम्नलिखित समीकरण का मान निकालना है, यानी कि 12/0.5 बराबर 6.06x है। ठीक, अच्छा एक चीज़ देखिए कि जब इस दशमलव को जब हटाएंगे हम तो यहाँ कितना से हमें 100 से गुना हो जाएगा, इस दशमलव को हटा दिए तो। ठीक, अब ये इससे 2 टाइम में कट जा रहा है, 2 मिनट में कट जा रहा है ना, 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो जा रहा है। ठीक, अब इस जब दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक और 0 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, 5 दूना 10 हो जा रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 400 हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आसान सा क्वेश्चन था। इस पॉइंट को हटाए 100 हुआ है, इस पॉइंट को हटाए 0, ये 2 मिनट में कट जा रहा है, इससे कटाए 5 दूना 10 यानी 2 दूनी के 400 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 44 कह रहा है कि 4.84 मीटर लंबी और 3.1 मीटर ऊंची दीवार को इतना सेंटीमीटर टाइल्सों से ढकी जाती है, प्रत्येक टाइल्स का मूल्य। अच्छा पहले हम टाइल्स की संख्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे टाइल्स की संख्या निकाल लेते हैं। टाइल्स की संख्या क्या होगी, तो पूरा दीवार का एरिया निकालेंगे, 8.84 मीटर लंबी है तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, ये 3.1 मीटर हो जाएगा। ये हम लोग का दीवार के एरिया में अगर एक टाइल्स के एरिया से भाग दे देते हैं तो एक टाइल्स का एरिया कितना है, 22 सेंटीमीटर और गुणे 10 सेंटीमीटर। ये देखिए अब यहाँ ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इन दोनों को अगर सेंटीमीटर में बनाना होगा तो हम 100 से दोनों में गुणा करेंगे, यानी कि 10,000 से डायरेक्ट कर लिया। अब सब यूनिट आपका सेम हो गया तो यहाँ से संख्या निकल जाएगा। बात क्लियर हुआ। दीवार का एरिया इतना था, इसमें हमने एक टाइल्स के एरिया से भाग दे दिया तो यहाँ पे क्या निकल गया, हम लोग को टाइल्स की संख्या निकल गया। देखिए ये जब पॉइंट हटाएंगे ना तो 2 1 3 0 यहाँ से कैंसिल कर दिया और 1 0 यहाँ से ये कैंसिल हो गया। 11 ये 22 से कटा, देखिए 11 से कटा लेते हैं, 11 दूना 22, 1 मिनट सॉरी यहाँ पे क्या बोला है, ये 4 है, 4.84 है, देखिए 22 से डायरेक्ट कट जा रहा है, 22 दूना 44, फिर यहाँ 4 बच्चा, 22 दूना 44 हो जा रहा है 22 मर्थ में, तो 22 में 31 से गुणा कर लीजिए, संख्या निकल जाएगा यहाँ से, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 62 हो गया, यहाँ भी हो गया, यानी कि संख्या कितना हो गया, 682 को हमें टाइल्स लगेगा। तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा, मूल्य अभी हम निकालना है मूल्य, तो मूल्य क्या करेंगे, 682 टाइल्स है, एक टाइल्स का मूल्य कितना है, 1.5 रुपये है, तो 1.5 से हम इसे गुणा कर लेंगे, तो 15 दूना 30, 0 हटा दीजिए, पॉइंट है खत्म हो गया, 15 8 120 और 3 23 कर 3 हासिल 12 हो जाएगा। अब 15 छक्का 90 और 12 कितना हो जाएगा, 102, यानी कि 1023 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में हम लोग का दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा 1023 रुपये। फिर से एक बार देख लीजिए, बहुत आसान चीज़ है ये। टाइल्स की संख्या अगर हमें निकालना होगा तो दीवार के एरिया में हम एक टाइल्स के एरिया से भाग दे दें, अर्थात 682 टाइल्स लगेंगे। अब 682 में एक टाइल्स का मूल्य 1.5 रुपया है, तो 1.5 से इसे गुणा कर लिए, कितना आ जा रहा है, 1023 रुपये आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बात क्लियर। चलिए अगला 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 45 नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि महेश किसी कार्य को अकेले 18 दिन में कर लेता है। महेश जो है 18 दिन में कर लेता है, जबकि किशोर को वही कार्य करने में 36 दिन लगते हैं। किशोर को 36 दिन लगते हैं यदि वे 6 दिनों तक काम करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम 36 हो जाएगा, ये टाइम दिया है, यहाँ से इनका क्षमता निकाल लेते हैं, तो भाग देंगे 18 दूना 36, 36 सेकंड 36 से क्षमता निकल गया। ठीक, अब दोनों मिलकर 6 दिन काम करते हैं, तो दोनों को मिलाकर क्षमता कितना है, 2 1 3 क्षमता है और 6 दिन काम करते हैं, अर्थात 18 काम इन लोगों ने मिलकर कर लिया। तो अब क्या कर रहा है, तो
पूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत शेष बचा है। अगर 18 काम हो गया तो इसमें 36 में से 18 घटा लेते हैं तो 18 काम बचा हुआ है। तो ये प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 18 जो है 36 का कितना प्रतिशत है यही हमें निकालना है। 18 दूना 36, 2 से कटा लिया, यानी कि 50% काम जो है शेष बचा हुआ है। 50% हो भी गया है, 50% बचा हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन। अगर ये 36 में से 18 घटाए, 18 जो है 36 का कितना परसेंट है, तो 50%, अर्थात 50% काम बचा हुआ है। ठीक, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए 46 क्या कह रहा है। 46 बोला हुआ है कि ट्रेन 5 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। ठीक, एक ट्रेन है 5 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को पर खड़े व्यक्ति को पार करती है और 25 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से पार कर जाती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई निकालें। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जब अगर वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब यदि अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है तो चाल क्या हो जाएगा, चाल बराबर L बट्टा और कितना समय लग रहा है, 5 सेकेंड लग रहा है। ठीक, बात क्लियर। और यही चाल भी हो जाएगा जब 25 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म में ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाता है और इसे कितना देर में पार करती है, 25 सेकेंड में पार करती है। कि बात क्लियर हुआ। इसका जो चाल हो जाएगा, इसका वेग, ये चाल कितना हो जाएगा आपका, तो जब ये प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी तो L बट्टा 5 और प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो L प्लस P बट्टा 25। अभी कटा दीजिए, देखिए यहाँ पे 5 × 5 = 25 हो जा रहा है और यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 दिया हुआ है तो इसकी जगह 300 रख देंगे। तो ये 5L में से 1L चला जाएगा तो 4L = 300 हो गया। तो L = कितना हो जाएगा, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, 75 मीटर जो है इसका लंबाई हो जाएगा। अगर वेग पूछता तो एक कहीं में फिर रख के हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ से वेग निकल जाता है। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। चाल हर जगह बराबर होगा इसका, तो चाल यहाँ से निकाल लिए, यहाँ से निकाल लिए, दोनों को बराबर कर लिए, अर्थात लंबाई कितना हो जाएगा, 75 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक, 47 नंबर क्वेश्चन देखिए 47 क्या कह रहा है। 47 हमें भिन्न का तुलना करना है। 8/6 को हम कटा कर नहीं लिख देंगे, 4/3 लिख देते हैं। ठीक, 8/6 को, उसके बाद 6/4 है तो इसको भी हम 3/2 लिख देते हैं और ये 5/3 नहीं कटेगा, इसको रहने देते हैं। ये 9/5 वैसे ही रहने देते हैं। इसमें पूछा है ना कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। देखिए एक अंक वाला है ना, तो सबसे बड़ा भिन्न निकालने के लिए क्रॉस गुणा कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए 4 दूना 8 और 3 3 9 हो जा रहा है। ये छोटा आ गया, इसको काट देंगे, हमको बड़ा चूज करना है। अब यहाँ आएंगे तो 3 3 9, 5 दूना 10 आ जा रहा है, ये भी छोटा आ गया, इसको हटा देते हैं। अभी 5 × 5 = 25 आ गया और 29 × 27 आ गया, तो ये छोटा आ गया, हटा दीजिए। इसका मतलब सबसे बड़ा कितना हो जाएगा, 9/5 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक, तो अगर एक अंक वाला रहे तो हम ऐसे आराम से तुलना कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। तो सबसे बड़ा हमारा कितना आ जा रहा है, 9/5 हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, क्या कह रहा है, थोड़ा सा ये आपका लेंदी किया होगा। एक बल्लेबाज के 12 पारियों में निम्नलिखित रन बनाता है। देखिए इसके 12 पारी के रन दिए हुए हैं हमें, 38 दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है, यहाँ 48 दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है, ठीक, 42 दिया हुआ है, 76 दिया हुआ है, उसके बाद 55 दिया हुआ है, 46, 63, 54, 80 और ये 44 दिया हुआ है। ठीक, ये कह रहा है कि इसका ये 12 पारी का टोटल रन दिया हुआ है। अब हमें बोला है कि फिर माध्य से माध्य विचलन लगभग क्या हो। इसका माध्य मानक विचलन नहीं निकालना है, मानक विचलन निकालना हम आपका माध्य माध्यिका बहुलक में टोटल चीज बताए हुए हैं कि मानक स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, स्टैटिस्टिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है। यहाँ हमें ना माध्य विचलन निकालना है, तो सबसे पहले इसका माध्य निकालना होगा। माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको जोड़ करके और 12 को संख्या है 12 से भाग दे देंगे। माध्य भी सिंपल सा है, तो जोड़ लीजिए 8 8 16 और 4 20 हो जाएगा, 2 22, 6 28, 5 33 और 6 कितना हो जाएगा 39 और 3 कितना हो जाएगा 42, 4 46, 4 50, 0 हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, 5 4 9 8, 9 8 कितना हो गया 17, 5 22 और 6 28, 4 32 और 5 37 और 7 कितना हो जाएगा आपका 44, 4 48 और 3 51 और 4 कितना हो जा रहा है 55, 55 7 कितना हो जा रहा है 62 और 3 65। 650 बट्टा 12 गो है तो 12 से भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा 12 25 60 हो जा रहा है
और 5 12 चौके यानी लगभग में 48 आ रहा है। माध्य यहाँ लगभग में ही दिया हुआ है तो लगभग 54 आ जा रहा है। ठीक, 12 से भाग दे दी कितना आ गया, 54 आ गया। हम लोग का माध्य निकल गया। तो अब माध्य विचलन कैसे निकालेंगे, तो माध्य विचलन निकालने के लिए हम लोग का यहाँ पे अब 54 में से इस सबको घटाते जाएंगे और ये हमेशा मोड में रहता है। मोड का मतलब कि अगर निगेटिव भी आएगा तो उसे हमें क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना है। और घटा करके, और ये 12 को संख्या है, 12 से भाग दे देंगे, वहीं हमारा माध्य विचलन निकल जाएगा। ठीक, तो देखिए घटा दीजिए, 54 में से 38 गया, कितना हो जाएगा यहाँ से 16 हो जाएगा, प्लस 70 में से 54, हमेशा पॉजिटिव ही लेना है तो घटाते जाएंगे केवल। 48, 54 में से 48 घटा देंगे तो 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस ये 34 है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, घटाइएगा तो प्लस ये देखिए यहाँ से 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस अब 76 में से 24 घटे, 6 में से 4 गया 2 और यहाँ 2 22 हो जा रहा है, प्लस ये 1 हो जाएगा, प्लस जब 46 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 14 में से 6 गया 8 हो जा रहा है, प्लस 63 में से आप घटा दीजिए कितना 54, तो 13 में से 4 गया 9 हो जा रहा है यहाँ पे, प्लस 54 0 हो जाएगा। 80 जब घटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 10 में से 4 गया 6 हो जा रहा है, 10 में से 4 गया 6, 26 हो जा रहा है, यहाँ पे प्लस 26 हो जा रहा है और प्लस 10 हो जा रहा है। ठीक, ये हम लोग घटा करके लिख लिए, इसको नीचे लिख देते हैं, 26 प्लस 10 हो जा रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे, इनकी संख्या 12 है तो इसको जोड़ करके 12 से भाग दे देंगे। तो जोड़ लीजिए, देखिए 6 6 12, 6 18, 2 20, 2 22, 1 23 और 8 कितना हो जाएगा, 8 3 11, 31, 31 और 9 कितना हो जाएगा 40, 6 46 कर 6 हासिल 4 हो जाएगा, 4 1 5, 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 2 12, 13 14 हो जा रहा है। 146/12 आ रहा है, इसका मतलब 12 12 हैं 144, 45 46 यानी 0 बचा, फिर 2 उठाएंगे तो 12 कम 12, 8 बचा, तो 12 7 84 यानी 12.17 आ रहा है। तो 12.17 का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ है यहाँ से। फिर से एक बार समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका माध्य विचलन थोड़ा सा ना, 1-2 क्वेश्चन जो दिया है ना मीन मीडियन मोड का, वो थोड़ा ट्विस्टेड दिया है। ठीक, ये हमें डाटा दिया हुआ है, 12वीं पारी का जो है डाटा दिया है। तो सबसे पहले हमको माध्य विचलन पूछ रहा है तो माध्य निकालना होगा। तो माध्य निकाले, लगभग में माध्य कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। ऑप्शन क्वेश्चन में भी दिया है कि लगभग में लेना है। तो माध्य विचलन निकालने के लिए क्या करेंगे कि माध्य में से सबको घटाते जाएंगे और मोड में रखना है, यानी पॉजिटिव आए नेगेटिव आए हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव ही वैल्यू रखना है। तो सबको घटा दिए और इसको जोड़े, 146, इसकी संख्या कितना था 12, 12 से भाग दिए, 112.17 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस सेट में जो ग्रुप डी का क्वेश्चन दिया हुआ था, जो 2700 प्लस क्वेश्चन में था, ग्रुप डी का 1848 क्वेश्चन ही दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन अभी ग्रुप डी का इसमें छोड़ा हुआ है। ठीक, तो वो वॉल्यूम 3 आएगा तो उसमें देगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर ग्रुप डी वाला करा दीजिए तो उसको पहले करा देंगे। ठीक, उसका क्वेश्चन अवेलेबल है तो जैसा देखा जाएगा, नहीं तो इस बुक को पहले ख़त्म करके फिर करेंगे। आप लोग का जो राय होगा, पहले अगर ग्रुप डी का करना होगा तो वो भी करा दिया जाएगा, या फिर इस बुक को पूरा 2700 कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग ग्रुप डी वाले क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप। ठीक, चलिए ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना ना भूलिए और अपना एक लाइक ज़रूर करिए। ठीक, तो ध्यान रखिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। ओके, बाय।